सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय उत्तरार्ध परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के चतुर्थ सूत्र पर हम लोग चर्चा आरंभ कर चुके हैं। यह महनीय सूत्र और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर भाष्य तदगत ज्ञान आप सब लोगों का कल्याण करे, इन शुभ कामनाओं के साथ में आप सबको नमन करता हूं और उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व परमात्मा से यह कामना करता हूं कि आप लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और इस महनीय शास्त्र को समझने में आप सक्षम हो। तो आइए, कल हम लोग जहां विचार कर रहे थे वहां पहुंचे। तत्व समन्वयात सूत्र का भाष्य और उसमें पूर्व पक्ष के रूप में भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रस्तुत विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा से हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों का नेटवर्क सही रहे। बीच में यह वेदांत चर्चा बाधित न हो। आप लोग भी अपनी अपनी प्रार्थना परमात्मा से कीजिए, अपने अपने चित्त को एकाग्र कीजिए। पुनः
कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। स्मरण करें, शास्त्र योनित्वात् सूत्र का द्वितीय वर्णक जिसने इस बात को, इस सिद्धांत को उपस्थित किया कि ब्रह्म में ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्म के स्वरूप में, ब्रह्म की सर्वज्ञता में, इस जगत की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता में, इन समस्त अद्वैत वेदांत संबंधी सिद्धांतों को स्थापित करने में ऋग्वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है। इस बात का प्रत्याख्यान करने वाले मीमांसकों का पक्ष भगवान भाष्यकार उपस्थित कर रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते इति कथम। ऋग्वेदादि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, यह कैसे? यह हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा क्योंकि ऋग्वेदादि शास्त्र यज्ञ में प्रमाण है, कर्मकांड में प्रमाण है, सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करने में प्रमाण है, साध्य विषयक हैं, और वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है यह सिद्ध विषयक है। और सिद्ध विषयक कोई भी वस्तु जानने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण ही पर्याप्त हैं। इसके लिए वेदों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद तो उन विषयों का प्रकाशन करते हैं जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणों से अवगत न हो रहे हों। अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम वेद है। वेद तो उस विषय को प्रकाशित करता है जो अज्ञात है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जिसको हम नहीं जानते, उसमें ऋग्वेद आदि शास्त्र प्रमाण माने जाते हैं। जो सिद्ध है, सिद्ध का तात्पर्य क्या? सिद्ध का तात्पर्य यह है कि जिसमें कुछ साध्य न हो। जैसे यज्ञ तो साध्य है, बहुत सारी क्रियाएं उसमें हैं, बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है। हम लोगों ने इसके पूर्व भी सूत्रों में पढ़ा, नित्य सिद्ध है। आपको अवगत हो चाहे न अवगत हो, आप माने या न माने, वह तो है। अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव। कहा कि ब्रह्म तो है। इस विषय पर हम लोगों ने पहले ही पर्याप्त चर्चा कर ली। मीमांसक यज्ञों को क्रियात्मक मानते हैं। कहा कि आचार्य जैमिन का एक सूत्र उद्धृत करके उपस्थित किया इस सिद्धांत को। कहा कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। आमनाय माने वेद, वेद का अर्थ ही है क्रियापरक होना, यज्ञ विषयक होना। और जो भी वेद वाक्य क्रियापरक नहीं है, अक्रियार्थक हैं,
अर्थात यज्ञादि क्रियाओं के विषय में उपदेश नहीं करते, वे अनर्थक्यम अतदर्थानाम माने अक्रियार्थानाम वेदवाक्यानाम अनर्थक्यम, अक्रियार्थक जो वेदवाक्य हैं उनकी अनर्थकता सिद्ध होती है। ध्यान रखिए, यहां अनर्थक का तात्पर्य निरर्थक नहीं है, अनुपयुक्त अर्थ वाला। यदि वेद यज्ञ का प्रतिपादन कर रहा है तब तो उसका वह अर्थ उपयुक्त है, और यदि वेद यज्ञादि क्रियाओं का अर्थ प्रतिपादित नहीं कर रहा है तो वह अनुपयुक्त अर्थ वाला वहां है। अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात् कहा, इसलिए वेदांतों का अनर्थक ही प्रस्तुत होता है, क्योंकि वेदांतों में क्रियाओं का, यज्ञों का विवेचन नहीं किया जाता, सिद्ध ब्रह्म का विवेचन किया जाता है। अतः वेदांत ब्रह्म में प्रमाण नहीं है, ऋग्वेदादि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण नहीं है। वेद तो केवल यजेत स्वर्ग काम, दधना जुहोति, उदिते जुहोति, अनुदितो जुहोति इत्यादि विधि निषेध आदि वाक्यों का प्रतिपादन करते हैं और यज्ञों में उपयोगी होते हैं। ये नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, इस प्रकार अगर कोई वाक्य आता है जो यह कहता है कि ब्रह्म तो नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, तो इसमें हमें कुछ करने का उपदेश नहीं किया गया, इसमें कुछ कार्य नहीं है, इसमें कुछ साध्य नहीं है, ये क्रियापरक नहीं है, ये वेद नहीं है। ये और कुछ हो सकते होंगे लेकिन ये वेद नहीं है। अतः इसलिए यह जो कहा जा रहा है कि ऋग्वेदादि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, यह बात उचित नहीं है। ऋग्वेदादि शास्त्र केवल यज्ञादि में प्रमाण है। यहां तक चर्चा हम लोगों ने कल कर लिया था। आपको पूरा स्मरण आ गया होगा। मीमांसकों के सामने वेदांतियों ने कहा कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्या उपनिषद इत्यादि वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आते ही नहीं? क्या वेदांतों को हम वैदिक वाङ्मय में स्वीकार ही न करें? और यदि ऐसा है तो शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में स्वाध्यायोधेतव्य निष्कारणो वेदोध्येय गेयश्च इत्यादि जो वाक्य कहे गए, जो अध्ययन विधि का उपदेश किए गए, फिर उनका क्या होगा? अकारण ही षडंगो वेदोध्येय गेयश्च, बिना किसी प्रयोजन के भी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायो अधेतव्य, अपने शाखा का अपना स्ववेद अध्येय होना चाहिए। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इस प्रकार के जो उपदेश हैं, फिर उनका क्या होगा? आपने तो वेदांत को वैदिक वाङ्मय से ही बहिष्कृत कर दिया। मीमांसकों ने सोचा कि ये तो बहुत परेशान हो गए बेचारे वेदांती लोग। और इनका कहना भी सही है कि स्वाध्यायोधेतव्य इत्यादि अध्ययन विधियों का क्या होगा? यदि हम वेद से ही इसको बहिष्कृत कर दें तो इन वेदांतियों को बड़ा दुख होगा। बड़ी कृपा किया मीमांसकों ने, कहा कि अच्छा चलिए, आप लोगों का दुख अब मैं देख नहीं पा रहा हूं।
विचार करता हूं कुछ। कहा क्या विचार करेंगे? वाक्य देखिए, कहा कि कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विशेषत्व। कहा कि जब आप इस तरह से कह रहे हैं तो हम वेदांतों को भी वेद मान लेते हैं, लेकिन ये ब्रह्म में प्रमाण नहीं है, ये क्रिया विधि के शेष हैं। क्रिया विधि, क्रियाया विधि इति क्रिया विधि तस्य शेषः। क्रिया विधि माने यज्ञ विधि, यज्ञ विधान और उसका शेष, शेष माने अंग। कहा कि अब हम आप लोगों के दुख को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए चलिए वेदांतों को भी हम वेद में सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन ये सब ब्रह्म में प्रमाण नहीं है, ये यज्ञों में ही उपयोगी हैं, यज्ञों के लिए ही इनका विधान किया गया है। ध्यान से सुनिए, जब वेदांतियों ने कहा कि आखिर स्वाध्यायोधेतव्य इत्यादि अध्ययन विधियों के अनुसार तो समग्र वेद अध्यय है, और आप कह रहे हैं कि ये अनुचित अर्थ वाले हैं, इनका कोई अर्थ ही नहीं है अक्रियार्थक होने के कारण, तो कहा कि कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन। कहा कि एक उपाय है हमारे पास, हम वेदांतों को भी कर्मकांड में शामिल कर लें, वेदांतों को भी कर्मकांड के उपयोगी वाक्य के रूप में स्वीकार कर लें। वेदांतियों ने कहा कैसे करेंगे, क्या उपाय है आपको, आपकी समझ में क्या आ गया कि अभी तक तो आपने इसको अक्रियार्थक होने के कारण अनर्थक के इसका प्रशस्त किया, और अब आप कह रहे हैं कि हम विकल्प से एक शब्द कहा कि कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा माने अथवा। अथवा जब वेदांती लोग, आप लोग बहुत दुखी हैं, तो मैं इन वेदांतों को कर्मकांड में सम्मिलित कर लेता हूं और इनसे भी कर्मकांड का ही तात्पर्य निकालता हूं। कहा कैसे तात्पर्य निकालेंगे? कहा कि कर्तृ देवतादि प्रकाशन के द्वारा। ये जो वेदांत वाक्य हैं, जैसे तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वेदांत वाक्य हैं ये क्रियापरक हैं, ये कर्मकांड के अर्थ का ही प्रकाशन करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पूछा कैसे? कहा कि मान लीजिए कोई यज्ञ है, अब यज्ञों में होता, उद्गाता, ब्रह्मा, यजमान आदि बहुत सारे पात्रों की आवश्यकता है, बहुत सारे देवताओं की वहां प्रतिष्ठा की जाती है। यज्ञ का करने वाला जो करता है उसकी आवश्यकता होती है। तो कहा कि अब जैसे यज्ञ में ब्रह्मा को स्थापित कर दिया, किसी को ब्रह्मा बना करके यज्ञ में बैठा दिया और कहा कि तुम ब्रह्मा हो। एक महाशय वहां ब्रह्मा बनकर के बैठ गए और उनसे आचार्य ने कहा कि तुम अपना नाम स्मरण रखो, तुम ब्रह्मा हो। कहा ठीक है। पूछा क्या हो तुम? कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कहते हैं ठीक है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम ब्रह्मा ही हो। अब यहां तत् और तुम, इसका तात्पर्य क्या निकाल लिया? तत् माने तुम यज्ञ के कर्ता के रूप में यज्ञ में जो सम्मिलित हो रहे हो, तुम वही हो जो बना करके बैठाए गए हो। तो ये जो वेदांत वाक्य हैं, इनके द्वारा हम कर्ता और देवता इत्यादि का प्रकाशन करते हैं। कर्ता और देवता इत्यादि के अर्थ को प्रकाशित करने वाले शब्द के रूप में ही हम इनको स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार
ये वेदांत वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत पड़े रहेंगे और यदा कदा कर्मकांड में उपयोगी बने रहेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या कहा कर्मकांडियों ने, मीमांसकों ने, पूर्व मीमांसकों ने क्या कहा? कहा कि वैसे तो हम इनको, इन वेदांतों को वैदिक वाङ्मय में ही नहीं मानना चाहते, ये जगत के कर्ता ही नहीं है, ये ब्रह्म, जगत तो अनादि है, अनादि काल से यह संसार चला रहा है। इतना तो वेदांत भी मानता है कि जगत अनादि है। मीमांसकों ने कहा कि आपकी इतनी बात मानने लायक है, अनादि है ये, और इस जगत में ही देवता इत्यादि सब हैं, ब्रह्मा ही इसके रचयिता हैं। हिरण्यगर्भ है समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ ही हैं जो सबसे पहले उत्पन्न हुए और उन्होंने इस जगत का निर्माण किया, और ये अनादि काल से ये जगत चल रहा है। सृष्टि और प्रलय स्वरूप में इस जगत का हमें बोध होता है। इस जगत के सारे प्राणियों का, देवता पर्यंत सभी प्राणियों का अनादि काल से अस्तित्व बना हुआ है। इसका रचयिता निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म नहीं हो सकता, और वेद इसको कहीं कहते भी नहीं, क्योंकि कर्मकांड में वेदों के द्वारा ब्रह्म को कहीं इस जगत का कर्ता तो माना ही नहीं गया। ये तो ब्रह्म नास्तिक कहे जाते हैं। ये जो मीमांसक हैं ये ब्रह्म नास्तिक हैं। इनकी आस्तिकता तो हम लोग जानते हैं कि वेद को मानने के कारण ये आस्तिक हैं, ये ब्रह्म को स्वीकार ही नहीं करते। ब्रह्म इस जगत का कर्ता धर्ता संहर्ता नहीं है, बल्कि अनादि काल से यह जगत चला आ रहा है और इसमें सभी प्राणियों का अनादि काल से अस्तित्व है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो पुरुषार्थ कहे गए उनको प्राप्त करने की व्यवस्था वेदों में दी गई, और उन्हीं वेदों में यज्ञों का विधान किया गया। लेकिन अब जब आप लोग वेदांत को भी कह रहे हैं कि इसको भी वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत मान लेना चाहिए, तो हम इसको इसी रूप में मान सकते हैं कि कर्ता अर्थात यज्ञ का कर्ता, यज्ञ को करने वाले के रूप में जिन जिन की आवश्यकता होती है, और देवता, यज्ञों के जो देवता हैं, विविध यज्ञों का प्रमुख देवता कौन है, यज्ञ शास्त्र में सब वर्णित है। किस यज्ञ में कौन प्रमुख देवता है, किसको प्रसन्न करके मनोवांछित फल की प्राप्ति की जानी है, यह सब ब्राह्मण ग्रंथों में, कर्मकांडों में विस्तृत विवेचन है। तो कहा कि अब हम ये जो वेदांत वाक्य हैं, तत्त्वमसि इत्यादि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, इनको हम कर्ता और देवता इत्यादि का प्रकाशन कराने वाला मान करके इनको हम वेद के अंतर्गत मान लेते हैं। लेकिन ये ब्रह्म में प्रमाण नहीं होंगे, ये ब्रह्म की चर्चा नहीं करेंगे, ये यज्ञों की चर्चा ही करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या कहा? कहा पहली बात तो ऋग्वेद आदि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण ही नहीं है। ऋग्वेद आदि शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म के विषय में कहीं चर्चा ही नहीं की गई। वेदांतों में ही इनकी चर्चा आई, और आचार्य जैमिनी का यह कहना है कि सारे वेद क्रियार्थक हैं, यज्ञपरक हैं, साध्य विषयक हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक हैं। वेद में उपदेश दिए गए उपदेश तो किसी कार्य में प्रवृत्त करते हैं अथवा किसी कार्य से निवृत्त करते हैं। और सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यादि जो वेदांत वाक्य हैं, ये तो न हमको किसी कार्य में प्रवृत्त करते हैं न निवृत्त करते हैं, इसलिए ये सब अनर्थक हैं, ये वेद वाक्य ही नहीं है।
और यदि इनको हम वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत माने भी तो वैकल्पिक रूप से इनकी स्वीकार्यता हम क्रिया के अंग के रूप में, यज्ञों के ही प्रकाशक रूप में, यज्ञों के ही उपयोगी रूप में कहीं कर्ता का प्रकाशन करेंगे इनसे, कहीं देवता इत्यादि का प्रकाशन करेंगे, इसी रूप में हम इनको स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसकों के इस मंतव्य को उपस्थित किया। कहा कि मीमांसकों के अनुसार वेदांत वेद्य ब्रह्म में ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण ही नहीं है। जगत की रचना में सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता इत्यादि जो वेदांत शास्त्रों में ब्रह्म के विषय में कही गई वह ऋग्वेदादि शास्त्र का अभिमत ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म इत्यादि सिद्ध वस्तु हैं और इनका वेद के द्वारा ज्ञान कहना औचित्यपूर्ण नहीं है। ये तो प्रत्यक्षादि के विषय हैं, इसलिए ये वेदांत शास्त्र अनर्थक है। और अधिक से अधिक यदि हम इनको वैदिक वाङ्मय में सम्मिलित करें तो इन्हें कर्मकांड के सहयोगी, कर्मकांड के सहयोग करने वाले शास्त्र के रूप में कर सकते हैं। इनके द्वारा भी, इन वेदांत वाक्यों के द्वारा भी हम कर्ता, यज्ञ के कर्ता और यज्ञ के देवता इत्यादि का प्रकाशन में इनका उपयोग मान सकते हैं। वेदांतियों ने कहा कि भाई आपने बड़ी कृपा की, इतना कहने सुनने के बाद आपने इनको मान तो लिया कम से कम। अब जब आपने मान लिया तो कृपा करके यह बताइए कि वेदांतों का जो वेद्य विषय है, वर्ण विषय है, वह कर्मकांड से पृथक है। क्योंकि कर्मकांड इत्यादि तो ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित हैं और वेदांत शास्त्र इनसे पृथक शास्त्र है। उपनिषदों में कहीं कर्मकांड की तो कोई बात कही नहीं गई। और फिर इस तरह से खींच तान करके यदि आप इन वेदांतों को, इन ब्रह्म विषयक इस शास्त्र को कर्मकांड में यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो यह तो सर्वथा अतार्किक है, ये सर्वथा आधारहीन है। जो विषय कर्मकांड से बहुत दूर है, कर्मकांड से सर्वथा पृथक है, उसको आप कर्मकांड का सहयोगी कैसे मान लेंगे? इसलिए आपका जो यह मंतव्य है यह उचित नहीं है। और आप इसी आधार पर यदि वेदांत को वेद के बाहर कर रहे हैं कि इसमें क्रिया का उपदेश नहीं है, किसी साध्य को सिद्ध करने की पद्धति नहीं बताई गई है, तो आपकी पूर्व मीमांसा में भी तो ऐसे बहुत सारे वाक्य मिलते हैं जिनमें कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वे किसी विषय का केवल प्रतिपादन कर रहे हैं। जैसे सो अरोदित उस अग्नि ने रोया, मीमांसकों के यहां बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है ये। सो अरोदित उस अग्नि ने रोया। अब वेदांतियों ने कहा कि उस अग्नि ने रोया, इसमें क्या करने के लिए, क्या प्रवृत्ति मूलक है और क्या निवृत्ति मूलक है, किस आधार पर आप इसको वेद वाक्य मानते हैं? यहां तो न कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, न कुछ न करने के लिए कहा जा रहा है। मीमांसा में भी इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं। दधना जुहोति, अब दधि जो है यह तो सिद्ध वस्तु है। इस सिद्ध वस्तु में आपने यज्ञ में इसका उपयोग किया, तो इस प्रकार के बहुत सारे सिद्ध वस्तुओं का उपयोग आपकी मीमांसा में है। और सो अरोदित इत्यादि ढेर सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें
किसी क्रिया का निर्देश नहीं किया जा रहा है, तो फिर इस प्रकार के वाक्य तो मीमांसा में भी हैं, अतः आप उन्हें भी अनर्थक मान लीजिए। ध्यान दीजिए, पूर्व मीमांसकों के इस वाक्य पर, इस तर्क पर वेदांतियों ने प्रहार किया कि जब क्रिया न करने वाले वाक्यों को क्रिया में न लगाने वाले जो वाक्य हैं, किसी क्रिया में प्रेरणा देने वाले जो वाक्य नहीं है, उनको आप अनर्थक मान करके वेदांत को, वैदिक वाङ्मय के बाहर कर दे रहे हैं। तो पूर्व मीमांसा में भी इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं जिनका कोई क्रिया में विनियोग नहीं है, जैसे सो अरोदित वह रोया, उस अग्नि ने रोया। अब समस्या गई मीमांसकों के सामने। मीमांसकों ने अब विस्तार शुरू किया, कहा कि अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, वेद तो बड़ा व्यापक है, वेदों में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो अर्थवाद वाक्य के रूप में कहे जाते हैं, जो किसी प्रसंग की स्तुति और किसी की निंदा करके किसी क्रिया के साथ उसका योग बनाते हैं। जैसे यही वाक्य है, सो अरोदित उस अग्नि ने रोया। अब उस अग्नि ने रोया, इसका यज्ञ के साथ उन्होंने अन्वय किया। इसकी एक कहानी है। कहा कि एक बार देवासुर संग्राम में जब सारे देवता लोग युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो जो भी बहुमूल्य रत्न इत्यादि थे, सोने चांदी इत्यादि, वह सब अग्नि के पास रख करके वे सब जाने लगे युद्ध करने। और कहा कि हम लोग अगर युद्ध में विजयी हुए तो लौट करके आएंगे, अपना अपना यह सारा बहुमूल्य सामान वापस ले लेंगे, और अगर ना आए तो आप इसकी सुरक्षा करिएगा, इसका उपभोग करिएगा। बहुत दिन तक देवासुर संग्राम चला। अग्नि के मन में लोभ आ गया, उसने सोचा कि अब ये सारे देवता वहीं मारे जाएंगे, अब ये लौटेंगे नहीं, और वह सारा रत्न, सारा बहुमूल्य पदार्थ लेकर के चंपत हो गया। लेकिन अग्नि के दुर्भाग्य से देवता लोग विजयी हुए, और जब लौट करके आए तो जहां अग्नि को छोड़ करके गए थे, अग्नि वहां से भाग खड़ा हुआ। सारे देवताओं ने अग्नि की खोज की, और जब अग्नि महाशय मिले तो फिर उनकी बड़ी पिटाई की। अग्नि की इतनी प्रताड़ना की, उसको चोर साबित कर दिया, और उस प्रताड़ना से अग्नि रोया। जब अग्नि रोने लगा तो उसके रोने से जो आंसू गिरे, वे आंसू चांदी के रूप में हो गए। और वेदों में, कर्मकांडों में यह नियम बनाया गया कि चूंकि चांदी की उत्पत्ति अग्नि की आंसुओं से हुआ है, इसलिए चांदी को दान में नहीं देना चाहिए। और एक निषेध वाक्य बनाया, कहा कि बरहिष रजतम न देयम, यज्ञों में, बरहिष माने यज्ञेषु, यज्ञों में रजतम न देयम, रजत का दान नहीं करना चाहिए। बरहिष रजतम न देयम, यज्ञों में रजत का दान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सो अरोदित उस अग्नि ने रोया, उसके रोने से जो आंसू गिरे, उस आंसू से चांदी की उत्पत्ति हुई। अब जो कोई यज्ञ में चांदी का दान करके अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहता हो, उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वह एक अपसगुन परक पदार्थ है। उसके घर में रोने इत्यादि की सफलता मिल सकती है। इसलिए बरहिष रजतम न देयम, कहा कि सो अरोदित उस अग्नि ने रोया। इसके रुदन का यह व्यापक कथानक जोड़ करके कि यज्ञों में रजत का दान नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से इसको क्रिया के साथ समन्वित किया गया। मीमांसा में ऐसे जितने भी वाक्य आए, वे सब किसी न किसी यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में, किसी न किसी क्रिया के परिप्रेक्ष्य में
उनका विनियोग किया गया। इसलिए अब जैसे कहा दधना जो होती दधि, अब दधि को सिद्ध वस्तु मानते हैं, लेकिन यहां इस सिद्ध वस्तु का जुहोति क्रिया में उपयोग है। यह सिद्ध वस्तु तो है, लेकिन इसका उस जुहोति क्रिया में जो हवन इत्यादि क्रियाएं हैं उसमें उपयोग है। तो क्रिया के साथ सिद्ध वस्तु का भी उपयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, परंतु इनका सबका समन्वय किया जाता है। इसीलिए कल मैं अभिहितान्वयवाद और अन्यता विधानवाद की चर्चा में कर रहा था कि ये मीमांसक इन निंदापरक और स्तुतिपरक जो अर्थवाद हैं, इनको मंत्रों से किसी न किसी क्रिया विशेष से अन्वित करके इनको सार्थक सिद्ध करते हैं। इसलिए इनकी अनर्थकता सिद्ध नहीं होने पाती। तो जब वेदांतियों ने कहा कि भाई आपके यहां भी तो ऐसे वाक्य हैं, तब मीमांसकों ने कहा कि हम इस प्रकार के वाक्यों को किसी न किसी यज्ञ विधान से अन्वित करते हैं, इसलिए ये अक्रियार्थक नहीं है। लेकिन वेदांत में कहा कि वेदांत में आपके यहां इस प्रकार का कोई यदि विधान हो तो आप बताइए। कहा वेदांत का विधान तो हम तत्व समन्वयात का भाष्य जब शुरू करेंगे तो बताएंगे, लेकिन आपकी बोलती तो इसमें बंद ही कर दी गई कि पूर्व मीमांसा में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो किसी न किसी रूप में हैं और उनका अन्वय हम क्रिया के साथ करते हैं। तो जैसे किसी भी शास्त्र का तात्पर्य अर्थ सिद्ध करने के लिए हम निंदा प्रशंसा अर्थवाद इत्यादि वाक्यों का विधान करते हैं, उसी तरह से वेदांत में भी हम तात्पर्यार्थ प्रकट करने के लिए मीमांसा के सिद्धांतों के अनुसार ही हम उनकी व्याख्या करते हैं। मीमांसा के आचार्यों ने कहा कि भाई चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, ये वेदांत कर्मकांड से संबद्ध नहीं है, इसलिए इनको कर्मकांड के साथ हम अब नहीं जोड़ रहे हैं। कहा फिर क्या करेंगे आप? कहा हमारे पास एक दूसरा उपाय है। कौन सा दूसरा उपाय? कहा कि उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व वा। कहा कि तब हम अब इनको उपासना क्रिया के साथ जोड़ देते हैं। ये जो वेदांत शास्त्र है इसमें उपासना का वर्णन किया गया, कर्मकांड का वर्णन तो वेदांत में नहीं किया गया, लेकिन वेदांत में उपासना क्रिया का वर्णन तो किया गया। आत्मा इति उपासित, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म इति उपासित, ब्रह्म की उपासना की जानी चाहिए। इसलिए अब चलिए हम कर्मकांड से इन वेदांतों को मुक्त करते हैं, अब इनको हम उपासना क्रिया के साथ जोड़ करके इनको वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत स्वीकार कर सकते हैं। तो पहले तो इन्होंने वेदांतों को ब्रह्म विषयक ऋग्वेद आदि शास्त्र के वक्तव्यों को अवैदिक ही मान लिया। पुनः कहा कि हम कर्मकांड के सहयोगी के रूप में इनको स्वीकार करेंगे, और जब प्रकरण का भय दिखाया गया, कहा कि भाई आपको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि कौन सा शास्त्र किस प्रकरण को प्रतिपादित करता है। वेदांत शास्त्र का प्रकरण तो कर्मकांड का है ही नहीं। तो कहा अच्छा हाँ चलिए अब हम इसको उपासना कांड से जोड़ते हैं, क्योंकि वेदांतों में उपनिषदों में उपासना का प्राण इत्यादि की उपासना की जानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो फिर उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व, तो हम अब कर्मकांड के लिए जिस क्रिया शब्द का कथन किया गया उसको क्रिया शब्द से नहीं कहते, बल्कि उपासनादि क्रियांतर, उपासना के रूप में जो अन्य क्रियाएं हैं उनका विधान
इन वेदांतों में किया गया, हम इसको स्वीकार करते हैं। अब यहां उपासना क्रिया के अंतर्गत इन्होंने वेदांतों को ग्रहण करने की चेष्टा की। कहा कि देखिए, ये क्रिया के बाहर तो हम ले नहीं जा सकते, क्योंकि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, क्योंकि आचार्य जैमिन ने कह दिया है कि वेद का परम प्रयोजन क्रिया ही है। वेद का प्रधान प्रतिपाद्य तो क्रिया है, यज्ञ है। इसलिए वेदांतों को हम या तो कर्मकांड के उपयोगी रूप में मानेंगे, और यदि प्रकरण के भय से, क्योंकि वेदांतों का प्रकरण कर्मकांडों का नहीं है, कर्मकांडों का प्रकरण तो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित हुआ है, इसलिए अब हम इनको उपासना क्रिया के अंतर्गत, उपासना क्या है, यज्ञ क्रिया का तो सुनते सुनते आपको पर्याप्त ज्ञान हो गया होगा। यज्ञों में, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के अनुष्ठान की विविध विधाएं दी गई हैं। और ये उपासना क्या है? कहा कि उपासना में पूजा पद्धतियों का विवेचन किया गया। जैसे हम लोग उपासना पद्धति के विषय में व्यावहारिक रूप से बिल्कुल अवगत हैं। शिव की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो वहां एक मूर्ति स्थापित करके हम उसकी उपासना करते हैं। उपासना में क्या करते हैं? माने समीप आसन लगा करके बैठ जाते हैं। उपासना में क्या करते हैं? किसी भी अभीष्ट, किसी भी आराध्य की एक मूर्ति स्थापित करके उसके स्वरूप को निर्धारित करके हम वहां आसन लगा करके बैठ जाते हैं। और वहां भी कर्मकांड की बहुत सारी पद्धतियां स्वीकार्य हैं। उपासना में भी हम लोग देखते हैं षोडशोपचार पूजन इत्यादि का विधान किया गया है। वहां भी क्रियाओं का वर्णन आता है। तो इन कर्मकांडियों ने कहा कि चलो, यज्ञों के लायक तो आप नहीं हैं, अब हम आपको उपासना के लायक मान लेते हैं और उपासना में आपकी उपयोगिता होगी। वेदांतियों ने कहा कि ऐसी कृपा आप क्यों कर रहे हैं? कहा कि देखिए, आप ऐसा काम ही करते हैं, आप कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जबकि यह पक्का पता है आपको कि आप ब्रह्म नहीं हैं। अगर आप ब्रह्म हैं तो फिर श्रवण मनन निध्यासन इत्यादि क्यों करते हैं? आप जो नहीं हैं उसी को हो जाते हैं। और उपासना में भी क्या होता है? उपासना में भी हम देखते हैं कि मूर्ति तो है कोई, अब उस मूर्ति को हम किसी देवता की मूर्ति मान लेते हैं। मूर्ति तो किसी धातु की, किसी पत्थर की होगी, हम वहां देवता की परिकल्पना कर लेते हैं, देवता का आरोप करते हैं। तो वहां भी आरोप भी अध्यास का एक स्वरूप ही तो है। इसलिए कहा कि आप जो वस्तु जो नहीं है आप उसी को मान करके, जैसे पत्थर की मूर्ति ईश्वर नहीं है लेकिन आप उसको ईश्वर मान करके उपासना करते हैं। इसलिए अहम ब्रह्म इति उपासित, मैं ब्रह्म हूं, इसकी उपासना करना चाहिए, आपके वेदांतों में लिखा हुआ है। तो हम लोग आपको उपासना क्रिया का अंग मान सकते हैं। तो या तो वेद से बाहर जाइए अथवा कर्मकांड का सहयोगी बनिए, और यदि आप प्रकरण इत्यादि का विशेष कथन करके कर्मकांड से अलग ही रहना चाहते हैं, तो ज्ञान कर्म समुच्चय का जो स्वरूप है, जिसको उपासना करते हैं, कहते हैं, वहां ज्ञान की भी बात आती है, कर्म की भी बात आती है, भक्ति की भी बात आती है। तो फिर आपको हम वहां स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी क्रियाओं का वैशिष्ट्य उपस्थित है। उपासना क्रिया, उपासित ये क्रिया है, और इस उपासना का अपना एक विधान है। तो कहा कि अथवा उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व, हम उपासना क्रिया के रूप में आपको स्वीकार कर सकते हैं। यदि कर्मकांड में प्रकरण का भय दिखा करके आप कहते हैं कि नहीं नहीं वेदांत कर्मकांड का ग्रंथ नहीं है, तो हम वेदांत को उपासना कांड का ग्रंथ मान लेते हैं। और वेदांत में ब्रह्म आदि की जो चर्चा हुई, ब्रह्म आदि के विषय में जो प्रामाण्य कहा गया, वह उपासना क्रिया के लिए ही उपयोगी हो सकता है।
यह हम स्वीकार कर सकते हैं। वेदांतियों ने कहा कि आखिर आप क्यों अड़ गए हैं, इतना आपको क्रिया से इतना मोह क्यों है? हमको या तो आप कर्मकांड में स्वीकार करेंगे या उपासना क्रिया में ले जा करके स्वीकार कर लेंगे। हम जो हैं आप हमको वही क्यों नहीं रहने देते? वेदांत जिस विषय का, जिस सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है, आप उसको वही क्यों नहीं रहने देते? आखिर क्या कारण है आपको? अगर आप वेदांत आदि शास्त्र को ब्रह्म विषयक ही मान लें, ब्रह्म में ही इस ऋग्वेद आदि शास्त्र के वेदांतों को प्रमाण मान लें। ध्यान रखिए, सभी वेदों के अपने वेदांत हैं, सभी वेदों के अपने उपनिषद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब के अपने उपनिषद हैं और उन सारे उपनिषदों में ब्रह्म विचार किया गया है। इसलिए सभी वेद उपनिषद के साथ समन्वित हैं। इसलिए इन उपनिषदों को वेदों से पृथक नहीं किया जा सकता। कर्मकांडियों की यह जो मान्यता है वह सर्वथा स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए वेदांतियों ने कहा कि आखिर आचार्य प्रवर आप इसको, वेदांत को क्यों कर्मकांड में घसीट रहे हैं, अथवा क्यों इसको उपासना कांड के रूप में, उपासना क्रिया के रूप में मान रहे हैं? क्यों आप वेदांत को वेदांत नहीं रहने देते? क्यों आप वेदांत को ब्रह्म विषयक विवेचन करने वाला शास्त्र नहीं मानते? ऐसी क्या चिढ़ है आपको इस वेदांत शास्त्र से? मीमांसा के आचार्यों ने कहा कि भाई उसका एक कारण है। पूछा क्या कारण है? भाष्य देखिए, भाष्य की पंक्ति पर ध्यान दीजिए। कहा कि नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति, नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुनः। कहा कि परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम न संभवति। जो परिनिष्ठित वस्तु है, परिनिष्ठित माने सिद्ध, परितः निश्चयन स्थिति, सर्वथा निश्चय रूप से जिसकी सत्ता का विवेचन कर दिया गया है, जिस ब्रह्म को सर्वथा नित्य सिद्ध मान लिया गया है, ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादन वेद के द्वारा संभव नहीं है। कर्मकांडियों ने क्या कहा? कहा कि परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम न संभवति। ध्यान से पंक्ति को देखिए, नहीं, न और ही को अलग कर लीजिए। ही माने कहा कि क्योंकि ऋग्वेद आदि शास्त्र क्रियार्थक हैं और ये या तो किसी कार्य में लगाते हैं अथवा किसी क्रिया से निवृत्त करते हैं, ये साध्य विषयक हैं। इसलिए परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम न संभवति, ये सिद्ध वस्तु के विषय में प्रतिपादन नहीं करते। ये सिद्ध वेद, ये जो सिद्ध ब्रह्म है, इसका प्रतिपादन नहीं करते। वेद साध्य विषय का प्रतिपादन ही करता है, सिद्ध विषय का प्रतिपादन नहीं करता। क्योंकि सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन तो प्रत्यक्षादि विषयत्वाद परिनिष्ठित वस्तु न। कहा कि सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हो जाता है। जो भी संसार में हमको दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए आप पर्वत देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ये सारी वस्तुएं सिद्ध हैं। इसको हम वैदिक प्रमाण के द्वारा नहीं जानते, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जानते हैं। यही बात कर्मकांडी का यही पक्ष है। वो कहता है कि संसार में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं सिद्ध रूप में, जिनका अपना स्वरूप है, उनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। अगर कहीं बहुत दूर है तो हम प्रत्यक्ष के आधार पर बनी हुई व्याप्तियों के आधार पर अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन वैदिक साक्ष्य के द्वारा हम सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान नहीं करते। इसलिए कहा कि चूंकि साध्य विषयों का ज्ञान वेद के द्वारा कराया जाता है, न कि सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान, क्योंकि सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान तो प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के द्वारा होता है। तत्प्रतिपादने च हेयोपादेय रहते। पूछा ऐसा क्यों? सिद्ध वस्तु का आप
वेद के द्वारा क्यों ज्ञान नहीं कर पाते? कहते हैं कि क्योंकि जो सिद्ध वस्तु है वह हे और उपादेय रहित है। जो संसार में सिद्ध वस्तुएं हैं, जैसे कोई पर्वत है, वृक्ष है, अब ये खड़े हैं, इनको हम न छोड़ सकते हैं न पा सकते हैं, अर्थात उनका अपना एक सिद्ध स्वरूप है, न हम उसको पाना चाहते हैं न उसको छोड़ना चाहते हैं। उसी तरह से जो नित्य सिद्ध है ब्रह्म, उसको भी वेदांती भी कहता है कि यह नित्य प्राप्त है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता। नित्य प्राप्त है, इसको छोड़ना ही संभव नहीं है। जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्राप्त है। तो जो है अर्थात जिसको हम छोड़ नहीं सकते अथवा जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसका ज्ञान तो हमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही होता है। और ये जो ब्रह्म है, कहा कि हेयोपादेय रहते, क्योंकि ये हेयोपादेय रहित सिद्ध वस्तु है, इसलिए इसको जान लेने से न तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी न ही दुखादि का निवर्तन होगा। मीमांसा की दृष्टि में स्वर्गादि की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होती है और स्वर्गादि की प्राप्ति से दुख की निवृत्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान से मीमांसा के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार, न तो सुख की प्राप्ति होती है न ही दुख की निवृत्ति होती है। इसलिए पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसकों ने इस बात को प्रतिपादित किया, कहा कि चूंकि ब्रह्म हे उपादेय रहित है, इसलिए हे उपादेय रहित होने के कारण न हम इसको इससे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं न दुख को छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो केवल यज्ञादि के विषय में ही अध्ययन करते हैं और पुरुषार्थाभावात इस ब्रह्म को जानने में किसी प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। इनकी दृष्टि में पुरुषार्थ क्या है? सुख की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। स्वर्ग आदि में होने वाले सुखों को प्राप्त करना ही इनके लिए परम पुरुषार्थ है। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान से कहते हैं कि वहां पुरुषार्था भाव है। और अतएव सो अरोदित इत्येववादी नाम अनर्थक्यम अभूत, इसलिए मीमांसा में जो सो अरोदित इत्यादि वाक्य आए वे अनर्थक नहीं हैं, क्योंकि मीमांसा का अपना एक नियम है कि विधिना तु एक वाक्यत्वेन, विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। कहा कि विधिना एक वाक्यत्वम, विधिना एक वाक्यत्वम, कहा कि विधियों का विधिवाक्यों के साथ, क्रियाओं का विधिवाक्यों के साथ एक वाक्यता है। अर्थात क्रियाओं के लिए जो भी उपयोगी साधन हैं, उन सब को एक वाक्यता के रूप में स्वीकार करके हम उसका तात्पर्य अर्थ निकालते हैं। तो जैसे सो अरोदित है, यहां बरहिस यजतम रजतम न देयम, इस प्रकार के अर्थ को निकाल करके हम इसको अर्थवादों को भी यज्ञ की क्रिया के साथ एक वाक्यता करते हैं, चाहे वह निंदार्थक हो चाहे प्रशंसार्थक हो। इनका हम यज्ञ के अंतर्गत होने वाली क्रिया के साथ इनकी एक वाक्यता करते हैं। एक वाक्यता का क्या तात्पर्य है? एक वाक्यता का तात्पर्य यह है कि ये सब मिल करके एक बात को कहते हैं। ये जितने भी निषेध वाक्य हैं, विधि वाक्य हैं, अर्थवाद हैं, विकल्प वाक्य हैं, जिनका हम लोगों ने द्वितीय सूत्र के भाष्य में अध्ययन किया था, ये सब मिल करके यज्ञ के विधान में उपयोगी हैं। इन सब की एक वाक्यता है। एक वाक्यता माने ये सब मिल करके एक यज्ञ का ही प्रतिपादन करते हैं। तो नियम बता दिया इन्होंने। जैमिनी सूत्र में कहा गया है कि विधिना तु एक वाक्यत्वात्, विधियों के द्वारा कर्मकांडों में एक वाक्यता होती है। इसलिए ये जो अर्थवाद इत्यादि हैं, इनके अनुसार हम सो अरोदित इत्यादि वाक्यों का तात्पर्यार्थ निकाल करके यज्ञ में उन अर्थवाद वाक्यों का उपयोग कर लेते हैं। इसलिए ये अनर्थक नहीं है, ये भी क्रियार्थक है। इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वमुक्तम, कहा कि कहीं स्तुति के द्वारा अर्थवत्ता कही जाती है, कहीं निंदा के द्वारा अर्थवत्ता कही जाती है,
क्योंकि अर्थवाद क्या है, आप अर्थ संग्रह पढ़ रहे होंगे, वहां अर्थवाद इत्यादि का विस्तृत विवेचन मिला होगा पढ़ने को, कि निंदा और प्रशंसा में तत्पर जो वाक्य हैं वे अर्थवाद कहे जाते हैं, और इनका यज्ञों में उपयोग है। किसी की प्रशंसा करके उसको यज्ञ के साथ जोड़ देते हैं, किसी की निंदा करके उसको यज्ञ से बाहर कर देते हैं, तो इनकी एक वाक्यता है। ये जो पांच छह प्रकार के वाक्यों का भेद किया गया, विधि, निषेध, उत्सर्ग, विकल्प, अपवाद, ये जो 5 प्रकार के वाक्य कहे गए, इन सब का वैदिक क्रियाओं के साथ एक वाक्यता है। ये सब मिलकर के एक बात कहते हैं, यज्ञ का संपादन किस प्रकार से संपन्न किया जाए। तो जैमिनी सूत्र में कहा गया कि विधिनाम अर्थात विधिवाक्यों का, विधिना जो यज्ञ विधान है उसके साथ एक वाक्यता होती है। तो मीमांसा में कोई वाक्य निरर्थक नहीं है, मीमांसा में कहा गया कोई वाक्य अनर्थक नहीं है, वह किसी न किसी रूप में यज्ञ की विधा से, यज्ञ की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। और जैसे अर्थवाद इत्यादि वेद की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से सारे मंत्र जो वेदों में हैं उनमें कहीं क्रियापद दिखाई न भी दे रहा हो तो भी क्रियापदों का अध्याहार करके उनको याज्ञिक क्रियाओं के साथ जोड़ लिया जाता है। जैसे एक मंत्र का अंश यहां उद्धृत किया, कहा कि इसे तो मंत्राणाम च एक वाक्यता, मंत्रों की क्रिया के साथ एक वाक्यता है। जैसे अर्थवाद आदि का क्रिया के साथ एक वाक्यता का विवेचन किया जा रहा है, वैसे मंत्रों में भी यदि कहीं क्रिया का दर्शन न हो रहा हो, क्रिया का प्रयोग न किया गया हो, तो वहां भी क्रिया के साथ उसकी एक वाक्यता होती है। जैसे एक वाक्य कहा इसे त्वा, अब इस वाक्य का प्रसंग क्या है? जैसे कोई खेती पक जाती है तो उस खेती को काटने के लिए भी वैदिक विधाओं का प्रयोग किया जाता है, वहां पहुंच करके फसल की पूजा की जाती है और मंत्रों के द्वारा उस फसल से यह कहा जाता है कि हे फसल, हम जन कल्याण हेतु, आत्म कल्याण हेतु, जीव कल्याण हेतु आपको काटेंगे। और उस मंत्र के द्वारा आह्वान करने के बाद ही हम उस फसल की कटाई इत्यादि करते हैं। किसी भी औषधि इत्यादि के लिए जब हम किसी वृक्ष से याचना करते हैं तो वहां भी मंत्रों का कथन करते हैं। और यहां जो एक आधा मंत्र आया, कहा कि इसे त्वा छिनद में, ये पूरा वाक्य होगा कि हे इसे, हे फसल, हम आपको काटते हैं, हम आपको काट रहे हैं। इत्यादि नाम क्रिया तत्साधना विधायित्व कर्म समवायित्व मुक्तम, कहा कि इस प्रकार जहां मंत्रों में क्रियाएं नहीं दिखाई दे रही हैं वहां भी क्रियाओं का समवाय संबंध रहता है। कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जो किसी क्रिया के साथ न जुड़ा हो। यह मीमांसकों का अपना मंतव्य है। इन्होंने कहा कि हम अर्थवादों को क्रियाओं से जोड़ते हैं, हम मंत्रों में जहां क्रियाएं नहीं दिखाई पड़ती वहां क्रियाओं का अध्याहार करके उस मंत्र को पूरा कर लेते हैं, इसलिए कि बिना क्रिया के साथ जुड़े, बिना क्रिया के साथ मिले कर्मकांड का अनुष्ठान संभव ही नहीं है। इसलिए वेदांतों का अप्रामाण्य हमारी दृष्टि में है। इसीलिए मीमांसक वेदांतों का प्रामाण्य नहीं मानते। उनकी दृष्टि में यह कहा गया कि ये क्योंकि क्रिया का विधान नहीं करते, यहां कोई क्रिया करणीय नहीं है, इसलिए हम या तो इनको अनर्थक मान लें, इनको वेद का भाग न माने, अथवा इनको वैदिक कर्मकांड का अंग मान लें, और या फिर इनको उपासना का विधान स्वीकार कर लें। बिना क्रिया के साथ युक्त हुए इन वेदांतों का कोई उपयोग नहीं है। और इस बात का कथन करते हुए इन्होंने कहा कि न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधि संस्पर्श मंत्रेण
अर्थवत्ता दृष्टा उत्पन्ना च, कहा कि पूरे वेदों में कहीं भी क्वचिदपि वेदवाक्यानाम विधि संस्पर्श मंत्रेण, वेदवाक्यों में क्रिया का स्पर्श किए बिना, विधि वाक्यों में क्रिया के बिना न तो वेद मंत्रों की अर्थवत्ता है न वेद मंत्रों का औचित्य है, और जो सिद्ध वस्तु है उसमें क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। न च परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवति, क्रिया विधि विषयत्वाद विधेय, कहा कि जो सिद्ध वस्तुएं हैं वहां क्रियाओं का कोई उपयोग नहीं है। तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृ स्वरूप देवतादि प्रकाशन क्रिया विशेषत्व वेदांता नाम, इसलिए वेदांतों का हम या तो कर्मकांड के अंग के रूप में स्वीकार करते हैं वेदांतों को, अथवा उपासना इत्यादि। अथ प्रकरणांतर भयात एतद न अभ्युपगम्यते, कहा कि अगर आप प्रकरण के भय से इस बात को स्वीकार न करें तो स्ववाक्यगतोपासनादि कर्म परत्वम, तो फिर स्ववाक्यगत अर्थात वेदांत वाक्यों के अंतर्गत आई हुई उपासना आदि क्रियाओं के साथ हम इनको जोड़ सकते हैं। यही दो विकल्प है हमारे पास। मीमांसकों का पूर्व पक्ष यह उपस्थित हुआ कि या तो ये अनर्थक हैं, वेद नहीं हैं, अथवा ये कर्मकांड के अंग हैं, और यदि प्रकरण के भय से आप इनको कर्मकांड नहीं मानना चाहते तो ये उपासना कर्म में तत्पर हैं। स्ववाक्य गतोपासनादि कर्म परत्वम, कहा कि स्ववाक्य गत अर्थात वेदांत वाक्यों में दृष्टिगोचर होने वाले जो उपासना कर्म हैं, जो उपासना क्रियाएं हैं, उसी में ये तत्पर हैं। तस्मात् न ब्रह्मण शास्त्रो नित्यम, इसलिए ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं है, इसलिए ब्रह्म में ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण नहीं है। इति प्राप्ते उच्यते, यह पूर्व पक्ष प्राप्त करके सूत्रकार कहते हैं तत्व समन्वयात इति। तो पूर्व पक्ष के रूप में भगवान भाष्यकार ने मीमांसकों के द्वारा, पूर्व मीमांसकों के द्वारा उक्त जो उनका पक्ष है उसे संक्षेप में उपस्थित किया, और मैंने भी उसका अति संक्षेप में आपके सामने वर्णन किया। मुझे यह विश्वास है कि आपको मीमांसकों के द्वारा उद्धृत यह पूर्व पक्ष समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में ना आया हो तो हमसे आप प्रश्न करें, जिज्ञासा करें। बात बड़ी सरल है। बात यही है कि जो मीमांसक है, पूर्व मीमांसा का जो पक्षधर है, वो कहता है कि ये ब्रह्म जो है वह ऋग्वेदादि शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं है, ये एक अलग विषय हो सकता है। वेद तो साध्य विषयों का वर्णन करते हैं, सिद्ध वस्तुओं का वर्णन वेदों के द्वारा नहीं किया जा सकता। और यदि इसके बाद भी वेदांती लोग अपने को वेद में शामिल करना चाहते हैं तो फिर इनको कर्मकांड का अंग बनना पड़ेगा, और यदि कर्मकांड का अंग नहीं बनना चाहते तो फिर ये उपासना के रूप में इनका हम स्वीकार्यता इनकी कर सकते हैं। इसके आगे अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत इनको हम माने और इनको यह कह दें कि ये वेद की मुख्य धारा में है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। यह पूर्व मीमांसकों का पूर्व पक्ष है। इस पूर्व पक्ष को प्राप्त करने पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि तस्मात् न ब्रह्मण शास्त्रो नित्यम, इसलिए शास्त्रो नित्वात् सूत्र में ब्रह्म के विषय में जो यह कहा गया कि वह ऋग्वेदादि शास्त्र से प्रमाणित है ब्रह्म, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इति प्राप्ते इति पूर्व पक्षेण, पूर्व पक्ष रूपेण प्राप्ते, पूर्व पक्ष के रूप में इस बात को प्राप्त करके उच्यते, भगवान भाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व समन्वयात, इस सूत्र पर अब अपना भाष्य करते हैं। तो यह पूर्व पक्ष आज हमने बड़ी जल्दी में आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि पूर्व पक्ष तो अन्य लोगों का पक्ष है, ये हमारा अपना पक्ष तो है नहीं। हम तो इनको इसलिए यहां रखते हैं कि अपना पक्ष हमारा ठीक से समझ जाए, ठीक से समझ में आ जाए।
पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसकों ने क्या कहा, इस बात को संक्षेप में यहां उद्धृत किया भगवान भाष्यकार ने। अब इस चतुर्थ सूत्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं। इसको हम अगले वक्तव्य में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह व्याख्यान हम अब विराम देते हैं इसको। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल हम लोग पुनः चतुर्थ सूत्र पर अद्वैत वेदांत का भाष्य देखेंगे। धन्यवाद।